मगर अहमदाबाद में पाकिस्तान टीम को जो हार हुई थी वो बहुत दर्दनाक हार थी। जिसने भी वो मैच देखा था, टीवी पे भी देखा था, वो शायद जख्म आज भी होंगे कि इतना बुरा पाकिस्तान वो मैच हारा था। और इमामुल हक कहते हैं कि उस हार के बाद खिलाड़ी जब होटल में गए थे, चूंकि वो टीम का हिस्सा थे, उन्होंने बोला कि कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था, बहुत सैड फेसेस थे। कुछ क्रिकेटर्स को मैंने अपने आंखों के सामने रोते हुए देखा। उन्होंने शहीन और हारिस का नाम लिया, बट ये नहीं बताया कि रो कौन रहे थे। और फिर उन्होंने बताया कि जब हम होटल पहुंचे तो कुछ खिलाड़ी ऊपर कमरों में बंद हो गए थे, वो किसी से बात नहीं कर रहे थे, मैंने खिलाड़ी के चेहरों पर स्माइल तक नहीं देखी थी। ये हाल हो चुका हुआ था क्योंकि इतने हर्ट हुए थे खिलाड़ी भारत के खिलाफ उस हार के बाद। तो ये बात अगर किसी बड़ी टीम से खेलना है ना, हाँ, मेंटालिटी अच्छी करनी है, इंटेंट चाहिए, तो इंडियन टीम के पास जितने बैट्समैन है ना हमारे, जो रोहित शर्मा, गिल, विराट कोहली, श्रेया, ये जो 6 तक बैट्समैन है, उनके साथ बैठ जाए। अच्छा अच्छा। अभी शुक्र करें हमारी इनके साथ सीरीज नहीं हो रही, इससे बुरे तरीके से हमें फेंटा थे और उनकी बी टीम आके फेंटा थे। हम 10 साल इनसे पीछे हो गए हैं, इतनी क्रिकेट। और ये ऐसा नहीं कि आज हार गए तो आप कह रहे हैं, कल भी आप लोग यही कह रहे थे। 7 साल से आप कल कह रहे थे कि हमारे बड़े हैं, कुछ वो दूसरी बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, उन्होंने इनके बड़े बड़े प्लेयरों से मैच जीते हैं। वो बताते होते थे होटल से ही हार के आए होते थे। हम लोग भी जब गए हैं जीत के आए हैं, कोई बॉलिंग नहीं थी इंजी भाई की कैप्टनसी में, 2012 में जीत के आए हैं। तो वो टीम थी, वो लड़ती थी, जीतने के लिए खेलती थी। पर्सनल गोल अपनी क्या नाम है टॉप 10 में आने के लिए नहीं खेलते थे, टीम के लिए खेलते थे। हमारे अनफॉर्चुनेटली जो मेंटालिटी आई है, जितनी एबिलिटी है ना उतनी परफॉर्मेंस दी है। ये सारा कसूर इन लड़कों का नहीं। आप इनको भेज देंगे जावेद भाई को अभी कि जाओ भाई टीम के साथ, तो ये चले जाएंगे। जिनकी आई है, जिन्होंने भेजा है, जिनके हाथों में क्रिकेट है, उनसे कोई नहीं पूछेगा। आज आके इन लड़कों पे ब्लेम आ जाएगा, इनको बाहर कर देंगे, इन पे बैन लगा देंगे। भारत के खिलाफ हार के बाद हम इतना टूट गए थे कि हमसे फिर वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं आई और फिर उसका असर T20 वर्ल्ड कप में भी पड़ा। यहां तक कि हम अफगानिस्तान से भी हारे उस वर्ल्ड कप में 23 में। उन्होंने बोला कि एशिया कप में जब उससे पहले हुआ था तब भी हमारी टीम बहुत मजबूत थी, वहां पे भी हम जब कोलंबो में हारे थे भारत से, वहां भी टीम बहुत टूट फूट गई थी कि मतलब इतनी बड़ी 228 रन की मार्जिन से पाकिस्तान उस वक्त हारा था। और इमामुल हक ने बताया कि कैसे जब अहमदाबाद में हम भारत से दोबारा हारे थे तो कैसे हमारे क्रिकेटर्स रो पड़े थे और कुछ क्रिकेटर्स कमरों में अपने आप को उन्होंने बंद कर लिए थे। हम दोस्तों पाकिस्तान के ओपनर इमामुल हक कहते हैं कि 2023 में हम नंबर 1 ओडीआई की टीम थे और हम सब टीम ये समझते थे कि भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में जाएंगे तो वो हमारे लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा, मगर सब कुछ उलट हुआ। खासकर भारत के खिलाफ हार के बाद हम इतना टूट गए थे कि हमसे फिर वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं आई और फिर उसका असर T20 वर्ल्ड कप में भी पड़ा। यहां तक कि हम अफगानिस्तान से भी हारे उस वर्ल्ड कप में 23 में। उन्होंने बोला कि एशिया कप में जब उससे पहले हुआ था तब भी हमारी टीम बहुत मजबूत थी, वहां पे भी हम जब कोलंबो में हारे थे भारत से, वहां भी टीम बहुत टूट फूट गई थी कि मतलब इतनी बड़ी 228 रन की मार्जिन से पाकिस्तान उस वक्त हारा था। और इमामुल हक ने बताया कि कैसे जब अहमदाबाद में हम भारत से दोबारा हारे थे तो कैसे हमारे क्रिकेटर्स रो पड़े थे और कुछ क्रिकेटर्स कमरों में अपने आप को उन्होंने बंद कर लिए थे। उन इसकी तफसील करेंगे, इस पर बात करेंगे। और अब बहुत से इंडियन लोग इस पर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान 2023 में भी जब हमारे सामने आया था तब भी नंबर 1 था और अब भी पाकिस्तान की टीम पीक पकड़ रही है, ऑस्ट्रेलिया को हराया है, साउथ अफ्रीका को हराया है, तो फिर जब हमारे सामने चैंपियंस ट्रॉफी में आएंगे तो रिजल्ट वैसा ही होगा 2023 में था। मगर मुझे ज्यादा पे लगता है कि 2023 पाकिस्तान टीम और 2024 में एक फर्क है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या है। बट बैक टू द प्रीवियस पॉइंट के इमामुल हक क्या कह रहे हैं। इमामुल हक ने एक पॉडकास्ट किया और उन्होंने बताया कि हम लोग आईसीसी रैंकिंग में टॉप 5 में हमारे 3 बैट्समैन थे और हम पूरी तरह से तैयार थे। हमें कहीं से नहीं लगता था कि हम वर्ल्ड कप में जो भारत में हो रहा है वहां पे बुरा खेलेंगे। और उससे पहले एशिया कप की स्टोरी उन्होंने बताई कि जो भारत के खिलाफ हम कोलंबो में हारे थे, 228 रन की हार हमें हुई थी। उससे पहले वैसे हम पालेकेरे में एक मैच खेले थे जो बारिश वजह से पूरा नहीं हो पाया था। पहले हमने इंडिया के 4 बैट्समैन जल्दी आउट कर लिए थे, मगर उसके बाद ये हुआ था कि ईशान किशन और पांड्या जो है वो रुक गए थे और उन्हें मतलब 2800 से ऊपर रन कर लिए थे। जो मुझे लगता है ज्यादा तौर पर कि पालेकेरे के मैदान में वो रन बहुत थे और शायद पाकिस्तान उस रन में भी फंस सकता था। ये बात मैंने उस वक्त भी की थी और मुझे याद है मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मोहम्मद रिजवान ने भी ये बात की थी कि पालेकिले के मैदान में अंडर लाइट्स ये रन काफी हो चुके थे इंडिया के। अगर मैच होता तो हम आसानी से नहीं जीतते, मतलब कोई भी जीत सकता था, बट हमारे लिए टफ था वो टारगेट चेस करना। ये उस वक्त मोहम्मद रिजवान ने की थी। फिर हम कोलंबो आए थे, कोलंबो में हमारा मैच खेला गया था और हम बुरी तरह से हारे थे, 228 रन से हमें शिकस्त हुई थी। सब बॉलर्स को मार पड़ी थी और ये वही मैच है जिसमें नसीम शाह बाद में इंजर्ड भी हो गए थे और ये एक सेटबैक भी पाकिस्तान को हुआ था, बट बुरी हार हुई थी। उस पर इमाम कहते हैं कि खिलाड़ी टूट फूट गए थे, मगर एक चीज वो शायद मिस कर गए, वो ये थी कि उसी मैच के बाद
बाबर आजम की और शहीन अफरीदी का जो झगड़ा हुआ था, जो बहुत उस वक्त कंट्रोवर्शियल बना था, ये भी सामने आया था जब बाबर आजम ने एक स्पीच की थी ड्रेसिंग रूम में। मोमिन हर कप्तान करता है हार या जीत के बाद, वो एक कि बहुत बुरी हार थी। उसके बाद बाबर आजम ने कहा कि सब जो अपने आप को स्टार समझते हैं, जो फिक्रा उनका था, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था बट अज्यूम कर लिया था शहीन ने कि शायद वो मुझे कह रहे हैं। उन्होंने बोला जो अपने आप को स्टार समझते हैं पहले परफॉर्मेंस करें, इस टाइप का मैटर हुआ था। फिर शहीन कंट्राडिक्टरी बोले थे बाबर आजम को, तो दोनों के बीच हल्की सी तर्क कलामी हुई थी और उसी बीच में एक दो और खिलाड़ियों के दरमियान भी थोड़ा सा झगड़ा या गर्मा गर्मी हुई थी। वो मैं इसमें नहीं आना चाह रहा क्योंकि मामला सब ठीक हो चुके हैं तो जरूरत क्या है, बट मैं छोटा सा बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद पाकिस्तान टीम पहुंची थी भारत। इस बीच में बाबर आजम और रिजवान की सुलह भी हो गई थी। बाबर और शहीन की सुलह भी हो गई थी। शहीन का शायद निकाह था, उसमें भी बाबर गया था, सब चीजें सेट हो गई थी। फिर शहीन मतलब पाकिस्तान की टीम इंडिया जाती है, वहां पर भी पाकिस्तान का लगता है कि पाकिस्तान एक नए बल्ले के साथ भी। उससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाबर आजम ने लाहौर कज़ाफ स्टेडियम के अंदर, उनसे सवाल हुआ था कि 4 टीमें जो सेमीफाइनल में पहुंचनी है, आपको लगता है पाकिस्तान टीम पहुंचेगी? उन्होंने बोला मैंने सेमीफाइनल का नहीं सोच रहा, हम तो फाइनल पहुंचेंगे और हम फाइनल जीतेंगे। ये बाबर आजम के अल्फाज मुझे याद भी याद है और उस वक्त बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे ये बातें हिट हुई थी। ऑफ कोर्स कप्तान है, वो अपना एक एम तो रखता ही है और उस तरह की तैयारी भी जाहिर है वो करता ही अपने एंड से कि हमारी बेस्ट तैयारी हो चुकी है, हमारी खिलाड़ी उस रैंकिंग में बहुत अच्छे थे। बट फिर हम जब गए भारत में तो पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा नहीं था। साउथ अफ्रीका वाला मैच मुझे लगता है फंस के मैच हुआ, वो हम जीत जाना चाहिए था, वो हम हारे थे। एक न्यूजीलैंड वाहिद टीम थी जो तगड़ी थी हमसे और हम उनसे जीते थे। श्रीलंका से भी वैसे हम जीते थे, बाकी न्यूजीलैंड से भी जीते थे, बट पॉइंट इज जो तगड़ी टीम थी वो न्यूजीलैंड थी उस तरह से जिनसे हम जीते थे। अदरवाइज हम इंग्लैंड से हारे जो कि वर्ल्ड कप उनका बहुत ही ड्रोना वर्ल्ड कप था, बट हम उनसे भी हारे थे अपना आखिरी मैच। पॉइंट इज के वो वर्ल्ड कप एक बुरा वर्ल्ड कप था, मगर अहमदाबाद में पाकिस्तान टीम को जो हार हुई थी वो बहुत दर्दनाक हार थी। जिसने भी वो मैच देखा था, टीवी पे भी देखा था, वो शायद जख्म आज भी होंगे कि इतना बुरा पाकिस्तान वो मैच हारा था। और इमामुल हक कहते हैं कि उस हार के बाद खिलाड़ी जब होटल में गए थे, चूंकि वो टीम का हिस्सा थे, उन्होंने बोला कि कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था, बहुत सैड फेसेस थे। कुछ क्रिकेटर्स को मैंने अपनी आंखों के सामने रोते हुए देखा। उन्होंने शहीन और हारिस का नाम लिया बट ये नहीं बताया कि रो कौन रहे थे। और फिर उन्होंने बताया कि जब हम होटल पहुंचे कुछ खिलाड़ी ऊपर कमरों में बंद हो गए थे, वो किसी से बात नहीं कर रहे थे, मैंने खिलाड़ियों के चेहरों पर स्माइल तक नहीं देखी थी। ये हाल हो चुका हुआ था क्योंकि इतने हर्ट हुए थे खिलाड़ी भारत के खिलाफ उस हार के बाद। तो ये बात इमामुल हक ने जो की, और फिर उन्होंने बोला कि बाद में झगड़े की बात आई थी कि खिलाड़ियों के बीच में झगड़ा, जब हार होती है तो इस तरह की बातें सामने आ जाती हैं। अगर किसी बड़ी टीम से खेलना है ना, हाँ। मेंटालिटी अच्छी करनी है, इंटेंट चाहिए, तो इंडियन टीम के पास जितने बैट्समैन है ना हमारे, जो रोहित शर्मा, गिल, विराट कोहली, श्रेया, ये जो 6 तक बैट्समैन है उनके साथ बैठ जाए। अच्छा अच्छा। अभी शुक्र करें हमारी इनके साथ सीरीज नहीं हो रही, इससे बुरे तरीके से हमें फेंटा थे हाँ, और उनकी हाँ। बी टीम आके फेंटा थे। हम 10 साल इनसे पीछे हो गए हैं, इतनी क्रिकेट है और हमारे ये लिए ऐसा नहीं बड़े- कि आज ये- हार गए तो आप कह रहे हैं, नहीं, कल भी आप लोग यही कह रहे थे। 7 साल से आप कल कह रहे थे कि ये भाई हमारे बड़े हैं इंडिया ना, में कुछ वो दूसरी बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, हाँ। उन्होंने इनके बड़े बड़े प्लेयरों से मैच जीते हैं। वो बताते होते थे होटल से ही हार के आए होते थे। हम लोग भी जब गए हैं जीत के आए हैं, कोई बॉलिंग नहीं थी इंजी भाई की कैप्टनसी में, 2012 में जीत के आए हैं। हाँ। तो वो टीम थी, वो लड़ती थी, जीतने के लिए खेलती थी। पर्सनल गोल अपनी क्या नाम है टॉप 10 में आने के लिए नहीं खेलते थे, टीम के लिए खेलते थे। हमारे अनफॉर्चुनेटली जो मेंटालिटी आई है, जितनी एबिलिटी है ना उतनी परफॉर्मेंस दी है। ये सारा कसूर इन लड़कों का नहीं। आप इनको भेज देंगे जावेद भाई को अभी कि जाओ भाई टीम के साथ, तो ये चले जाएंगे। जिनकी आई है, जिन्होंने भेजा है, जिनके हाथों में क्रिकेट है, उनसे कोई नहीं पूछेगा। आज आके इन लड़कों पे ब्लेम आ जाएगा, इनको बाहर कर देंगे, इन पे बैन लगा देंगे। तो